हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज का जो सेट है इसका कट ऑफ 78 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुरक्षित शहर सूचकांक जो है यह जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसमें प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन रहा है। भारत के 2 शहर, नई दिल्ली जो है उसका स्थान 48 रहा है और मुंबई का 50वां स्थान रहा है। तो कथन ए भी सही दिया गया है और दूसरा भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता देंगे। देखिए, जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो सबसे पहले आप नाटो के बारे में जान लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। और इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या जो है ये 30 है। ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। इसका जो 31वीं औपचारिक बैठक आयोजन हुआ है ये किया गया है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। उसके बाद देखिए कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है। देखिए, मिशन वात्सल्य है क्या? तो कोविड-19 महामारी के दौरान जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है उनको सहायता प्रदान करने के लिए यह जो है शुरुआत की गई है इस योजना का, मिशन वात्सल्य। और यह शुरू किसने किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। ठीक है, और यह जो इकाई है ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा स्थापित की गई है। एक अमेरिकन कंपनी है ओहमियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओहमियम इंटरनेशनल के द्वारा जो है यह इकाई स्थापित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी जो है यह विकसित किया जाएगा गुजरात के केवड़िया शहर में। राइट आंसर इसका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सभी के सभी करंट अफेयर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। यहाँ पंजाब बना लीजिएगा, ठीक है, पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स, यह देश है स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण जो है ये लंदन में जो ऑब्जर्वेशन व्हील है उसी के तर्ज पर किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे दुबई में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 158 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब फुटबॉल एसोसिएशन की अध्यक्ष किसी महिला को चुना गया है, और ये चुना गया है डेवी हैविट को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा कि चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये एस हटा लीजिएगा। होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से इस वर्ष इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 के रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो एनीमिया मुक्त जो भारत सूचकांक है इसमें पहले स्थान पर जो रहा है वो कौन सा रहा है राज्य, मध्य प्रदेश रहा है। दूसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है, तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है यह कोसी नदी पर किया जा रहा है। नदी का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, और ये सुपौल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स हमने आज ही एक टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आज क्रिएट किया है। उसमें जो है डेली आपको क्विज मिलेंगे, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न वहां आपको दिए जाएंगे, तो आप यथाशीघ्र उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है, नाम है सक्सेस केंद्रा क्विज। उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको डेली स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे। सबसे जरूरी तो है रिवीजन आपका होता रहेगा, प्रैक्टिस आपके होते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो ये अरुणाचल प्रदेश का फिल्म है वाटर ब्यूरियल, इसी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश वाटर ब्यूरियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से दोनों कथन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। सुशील चंद्रा भारत के 25वें चुनाव आयुक्त हैं, क्या ये कथन सही है? जी नहीं, गलत है। ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो ये दोनों अभी वर्तमान में हैं, तो ये कथन जो है सही दिया गया। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्रा हैं, लेकिन क्रम उनका 24वां है, तो गलत जो है इसमें से पहला है और दूसरा सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। बिहार दरोगा के लिए हम लोगों ने अभी तुरंत जो है 15 न्यू प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ का मिल जाएगा, सबको आप एक बार जरूर देख लेंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने किस ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो है शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि दुनिया का पहला देश कौन बन गया है जहां बिटकॉइन को लीगल टेंडर या आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया गया है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर जो है इसका नाम है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है यह मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो सैन अल्वाडोर जो है इसकी राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है यह की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत जो है किसानों को बिजली बिल के भुगतान में प्रति माह 1000 रुपये की जो है इसमें जो है सहायता दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर की अनामिका जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है बिहार के किस जिले से हैं। तो ध्यान रखिएगा अनामिका को जो है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, टोकरी में दिगंत थोरी गाथा के लिए, टोकरी में दिगंत थोरी गाथा के लिए। साथ ही साथ आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स मधुबनी के कमलकांत झा जो हैं उनको मैथिली कथा संग्रह गाछ रूसल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 2 लोगों को दिया गया है, किनको किनको? तो अभी एक हो गई अनामिका जो कि मुजफ्फरपुर से हैं और दूसरे बिहार से ही हैं मधुबनी से, कमलकांत झा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आते रहता हूं। मैं लगभग 4 से 5 घंटे प्रतिदिन आपकी इस वीडियो पे एक जो वीडियो आपका आता है उस पर मैं मेहनत करता हूं। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देंगे और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर देंगे, किसी भी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए ये फरवरी 2021 में जो है जारी किया गया था और भारत का स्थान जो है इसमें 53वां है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो ये नॉर्वे है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं। तो भारत के नए वित्त सचिव बन गए हैं टीवी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2020 जो है यह प्रदान किया गया है थॉमस बाक को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये चेयरपर्सन है थॉमस बाक, ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष हैं ये। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील, ये सभी के सभी झील जो हैं उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। क्लियर, तो इसमें से राइट आंसर इसका जो है ये मिशिगन झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बता सकते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है इसका 1885 हो जाएगा। 1885 में ही एओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा 26 नंबर की मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। अच्छा, मृत घाटी है कहाँ, तो ये पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। और ये है क्या, तो एक रेगिस्तान है। क्लियर, पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है, यह एक रेगिस्तान है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म मरुस्थलों में से एक है ये। तो अत्यधिक उष्णता का कारण जो है इसके लिए ये फेमस है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो देखिए गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन से हैं, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, दक्षिणी अफ्रीका है, उसके बाद मेडागास्कर भी है। एशिया इसमें नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है ये लगता कब है, तो ये अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन में। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, चलिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की सही क्रम कौन सा है सूर्य के दूरी के हिसाब से। तो इस दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले बुध आ जाएगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बुध आ जाएगा। देखिए बुध, शुक्र फिर आएगा, शुक्र के बाद क्या आएगा, शुक्र के बाद जो है आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्रम जो है सही दिया गया है। उसके बाद देखिए यूरेनियम के भंडार, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो भंडारण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो भंडारण में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। वहीं अगर उत्पादन पूछा जाता तो कजाकिस्तान उत्पादन में सबसे आगे है। 31 नंबर देखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। डोबर जल डमरू, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये भी सही है। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। डेविस जल संधि जो है यह बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्लियर, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, यहाँ पर शांत लिखा गया है तो गलत है, यहीं जो है गलत दिया गया है। क्लियर है, और ये किन के बीच में है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है, तो भीतरकनिका। ये कहाँ है फ्रेंड्स, भीतरकनिका, आप कमेंट करके बताएंगे भीतरकनिका किस राज्य में है। सुल्तानपुर हरियाणा में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पेरियार, पेरियार कहाँ है, केरला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो राइट आंसर इसका 17.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जाना जाता है अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि अमेजन वर्षा वन का विस्तार किन किन देशों में है? तो देखिए, इसका जो है लगभग 60% जो भाग है इसका ब्राजील में ही आता है, ब्राजील की सीमा में आता है। उसके बाद इसमें और कौन कौन से देश हैं? बाकी जो 40% के आसपास बच जाता है, इसमें है पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोलीविया है, गुयाना है, सूरीनाम है और फ्रेंच गुयाना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशीतक के रूप में इसका जो है प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रिज वगैरह में, कूलर में, फ्रिज और AC वगैरह में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था A.G. टांसले ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ जो है यहाँ पर नेशनल पार्क दिए गए हैं। राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान भरतपुर, उसके बाद मध्य प्रदेश बांधवगढ़, जम्मू कश्मीर आपको दाचीग्राम हो जाएगा, कर्नाटक बांदीपुर हो जाएगा। तो 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 देख लीजिए कहाँ है, 4 3 2 1 यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है। 38 नंबर देखिएगा कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर जो नदी है नर्मदा है, ताप्ती है और माही नदी है। तो राइट आंसर इसका नर्मदा, ताप्ती और माही। तो 1 2 और 3 इसका 1 2 3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसमें जो कारण नहीं दिया गया है वह है, जो कारण नहीं पूछ रहा है वह कारण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा सहकारी कृषि। ठीक है, बाकी जो है इसकी निम्न उत्पादकता का कारण है प्रचंड बेरोजगारी, जनसंख्या का दबाव भी है और जोत का आकार छोटा होना। ये जो है उत्पादकता का कृषि का मुख्य कारण है। उसके बाद देखिएगा प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल, कोडाई कनाल और ऊटी याद रखेंगे। ये कहाँ है? ऊटी और कोडाई कनाल, ये फ्रेंड्स तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर कोडाई कनाल पूछा गया है। तो कोडाई कनाल जो है यह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला में है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला में पलानी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है कोडाई कनाल को। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। यह जाना जाता है किसको? कपास को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, स्वर्णिम रेशा। ठीक है, चलिए दुनिया की सबसे ऊंची मोटरवेल रोड निम्नलिखित में से किस दर्रे से गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये गुजरती है किस दर्रे से? खारदुंगला दर्रा। अच्छा, खारदुंगला दर्रा है कहाँ? तो ये लद्दाख के लेह जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे। चांगला भी लद्दाख में है, जोजिला भी लद्दाख में है। लैनकला भी दर्रा जो है यह भारत के जो अक्साई चीन हिस्सा है, भारत का अक्साई चीन वहाँ पे है, लद्दाख में ही है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए एक तरफ जो है क्या दिया गया? क्षार दिया गया, एक तरफ क्या है? अम्ल है। कि अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है उदासीनीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसमें से ऑक्सीकरण जो है कौन सा नहीं है? भोजन का पचना बिल्कुल है, बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दहन भी है और श्वसन भी है, अवक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? यहाँ पर तो देखिए अधातु पूछा गया, नॉन मेटल पूछा गया है। तो ग्रेफाइट जो है यह जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। कार्बन का अपरूप है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर देखिए कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। बताइए, थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट में अपना अपना स्कोर बता के जाना है सब लोगों को। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश जो होता है ये अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य होता है। चलिए निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो मिश्रण की पृथक्करण की विधियां जो हैं
इसमें से सभी हो जाएगा रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएंगे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? अच्छा, पुरुष से पूछा जाता है तो टेस्टोस्टेरोन ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है, ये जो है एस्टेरोन, यह जो है पुरुष हार्मोन है, यानी कि नर हार्मोन है। बाकी यहाँ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, यह सभी जो हैं क्या हैं? मादा हार्मोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनके प्रभाव से होने वाली जो गड़बड़ी है, बीमारी है, वो दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई है, जनन क्षमता में कमी आती है। उसके बाद नेफ्थोक्विनोन विटामिन के है, विटामिन के यानी कि चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। थायमिन विटामिन B1 या फिर बी कह लीजिए, बेरी, साइनोकोबालामिन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आप लोग मिला लेंगे इसका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये फ्रेंड्स, ये कूटपाद द्वारा होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है यह नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण से। अच्छा, इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? इसमें से माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटा जीव है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक किसमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? जूल जो है इसमें से ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अर्ग पूछा जाता है, अर्ग आप बताएंगे। देखिए, ये सीजीएस यूनिट है, मैं इतना बता देता हूँ आपको, आप कमेंट करके बताइए कि अर्ग जो है किसका सीजीएस मात्रक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना था? तो ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी यह 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों को उपबंध किया गया है? सहकारी समितियां जो हैं आर्टिकल जो संविधान का जो भाग है वो 9 ख में है। क्लियर है? 9 में क्या है बताइए? 9 में क्या है? 9 में जो है ग्राम पंचायत है, 9 क में क्या है? नगर पालिका है, और 10 में क्या है फ्रेंड्स? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। इनको भी ध्यान रखेंगे। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करके सही आंसर आपको इसमें से चुनना है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है। देखिए, गलत दिया गया है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार, दोनों जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ये गलत दे दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, ये सही दिया गया है। तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन पहले चलिए पढ़ते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। वर्तमान में संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, गलत है। टोटल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है? तो इसमें से क्या पूछा गया था आपसे, कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथा जो कि गलत है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसमें से प्रमुख विशेषताएं जो है, केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार का द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है ये सही दिए गए हैं। 62 नंबर देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सौंपा गया था जॉन मथाई को। अच्छा, R.K. शनमुगम सेठी जो थे, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार था, ठीक है, पहले गृह मंत्री थे। उसके बाद देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। इसको मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 1976 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, इसमें से कुटीर उद्योग का विकास करना है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण जो है, यह जो क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो गलत जो है इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी सही दिया गया है, गलत ऑप्शन नंबर सी है।
65 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र में, तो देखिए यह निचली अदालतों से अपील सुन सकता है, बिल्कुल इसके पास यह अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। अभी मैंने बताया आपको कि 5 प्रकार का रिट आर्टिकल 226 के तहत यह जारी कर सकता है, सही है। या नीचे की अदालतों पर नियंत्रण करता है, ये भी सही है। यह 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद पर फैसला करता है, ये गलत है। किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद होता है इसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उस पर फैसला जो लेने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था? तो देखिए ये आयोग था जीवी के राव समिति। 1985 में इसका जो है गठन योजना आयोग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्याप्तगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए सतारा को कब शामिल किया गया था? तो सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसको कि शामिल किया गया था। अच्छा, किया कब किया गया था? तो 1848 में पूछा जाता है। बगात जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, इसको 1850 में शामिल किया गया था। झांसी को 1853 में शामिल किया गया था। लेकिन अवध को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं शामिल किया गया था। इस पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में इसको शामिल किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। और उस समय पूछा जाता है कि अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो शारदा अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एनजी रंगा के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर का संपादन जो है यह किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश भारत में प्रथम चाय बागान किस प्रांत में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था असम में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय पूछा गया है तो ये सी राजगोपालाचारी थे। वहीं अगर सिर्फ ये यहाँ से भारतीय हटा दिया जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। चलिए लेकिन यहाँ पर भारतीय पूछा गया है तो राइट आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो ये किया गया था 1909 का जो लाहौर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ आपको डायरेक्टली ये बात याद होना चाहिए डेट सहित। तुरंत अभी कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? चलिए 74 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अब आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा 16 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसमें से जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो पढ़िए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, जी नहीं, इसके उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। प्रथम सत्याग्रह का जो सफल प्रयोग है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर भारत पूछा जाता तो 1917 में चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो कॉमनवेल्थ था और न्यू इंडिया था। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रसार प्रचार करने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि धारण किया था हर्ष, ठीक है। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी जो है रचना की है ये पूछा जाता है डायरेक्टली। तो आप याद रखेंगे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये जो है हर्षवर्धन की रचना है। क्लियर। चलिए हर्षचरित को किसने लिखा है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन में आपको ये 4 बुक दे दिया जाएगा, हर्षचरित,
उसके बाद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो हर्षचरित्र को वानभट्ट ने लिखा है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? एकता प्रथा को शुरू में किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? इल्तुतमिश ने। इसको बंद किसने कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया, फिर दोबारा से फिरोज तुगलक ने इसको जो है स्टार्ट किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश का यह एक प्रतापी शासक था धर्मपाल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? जीवक किसका राजवैद्य था? तो ये था बिंबिसार का। बिंबिसार कौन था? तो बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसको श्रेणिक भी कहा जाता है, श्रेणिक के उपनाम से जाना जाता है। श्रेणिक का मतलब होता है सेना रखने वाला। क्लियर? चलिए, और कुणिक कहा जाता है अजात शत्रु को। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ये तो आपको पता होगा, लेकिन कब आया था? तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्लियर है फ्रेंड्स? और दिल्ली में सुल्तान जो है इसको काजी नियुक्त किया और अपना राजदूत बना करके 1342 में चीन भेजा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है, राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा याहया बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी, यहाँ जियाउद्दीन बर्नी बना लीजिएगा। ये पूछा जाता है जियाउद्दीन बर्नी ने क्या क्या लिखा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ये पूछा जाता है इसलिए आपको मैं बता देता हूँ, फतवाए जहांदारी। ठीक है, फतवाए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही, ये दोनों जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो बेलेजली का जो कार्यकाल रहा था, सबको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये रहा था 1798 से, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1798 से 1805 तक। ठीक है, तो कितना साल हो गया? लगभग ये 5 साल रहा था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का समय रहा था 1899 से। ठीक है, 1899 से 1905 तक, तो ये कितना हो गया? 9 और 6, लगभग 6 साल रहा था। लिनलिथगो जो रहा था, ये रहा था 1936 से 1943 तक। ठीक है, तो ये लगभग 7 साल हो गया इसका। और इरविन का जो रहा था, ये 26 से लेकर के 1926 से 1931 तक, तो 26 और 5 31, तो लगभग 5 वर्ष। सबसे ज़्यादा लिनलिथगो का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब दिख रहा होगा पूरा क्लियर आपको। देखिए फ्रेंड्स, अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था, इसके नेता जो थे ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1918 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसके द्वारा रचित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जो लोग लूसेंट हमारे चैनल के माध्यम से कवर किए होंगे ऑब्जेक्टिव वाला, वो इसका आंसर आसानी से दे पाए होंगे। चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था निम्न में से कौन सी थी? तो राइट आंसर इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी पूछा जाता है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना तो एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। उसके बाद इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से हैं, हरियाणा के हैं। सॉकर किसका दूसरा नाम है किस खेल का? तो सॉकर फुटबॉल को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। हाँ, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो कोरिया मनाता है। ध्यान से सुनिएगा, कोरिया मनाता है, बहरीन मनाता है, कांगो मनाता है। ठीक है, और लिक्टेनस्टीन मनाता है। यहाँ मैं उस देश का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, लिक्टेनस्टीन। ठीक है, ये भी मनाता है 15 अगस्त के दिन। तो इसमें से कोरिया दिया गया है, कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 94 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही थी? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो देखिए, वुमेन इन लीडरशिप, आपको इतना ही बस ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है।
तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा जानवरों और पौधों की संरचना का। उसके बाद देखिएगा जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है विदेशी निवासियों की आय को, ठीक है, विदेश के जो लोग हैं उनकी आय को शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जारी किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बताइए। एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ये 1982 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।